यानयान एक कठिन चुनौती का सामना कर रही थी। उसे केवल 1 महीने में 6 लाख इकट्ठा करने की आवश्यकता थी और दाम बेहद ऊंचे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसे एहसास हुआ कि अगर वह असफल हो गई तो उसकी माँ की कब्र मुश्किल में पड़ जाएगी और उनकी जो अंतिम इच्छा थी वह मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी। महीने के आखिरी दिन यानयान ने पाया कि उसके पास एक पैसा भी नहीं था। निराशा में उसने 8303 पर श्रीची से मिलने का फैसला किया, एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी मदद कर सकता था। श्रीची, मैं आपको एक तौलिया देने आई हूँ, उसने कहा। अपना दाम बोलो, उसने विनती की। कृपया मुझे जाने दें, मुझे सच में पैसे की जरूरत है। हालांकि श्रीची सतर्क थे। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप किस पर भरोसा करती हैं, उन्होंने चेतावनी दी। जबकि यानयान ने अपनी निराशाजनक स्थिति पर जोर दिया। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ी, श्रीची ने उसकी मदद करने पर सहमति व्यक्त की। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि कोई समस्या नहीं होगी। तब वह उसे अंदर ले गया और उनके साथ मौज करने लगा। वह हर काम स्टेप बाय स्टेप कर रहा था और इस बार यानयान भी पीछे नहीं रही। उसने उसका पूरा साथ दिया और उस पल का आनंद लिया। आत्मसंतोष करने के बाद उन्होंने भुगतान के विवरण पर चर्चा की। श्रीची ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। यानयान ने राहत की एक किरण महसूस की। हमारे हीरो ने कहा, टेबलेट खा लो। उसने वैसा ही किया। जब वह वहाँ से निकली तो उसकी माँ की अंतिम रेस्टिंग प्लेस को ठीक करने का दृढ़ संकल्प किया। इस बीच ची परिवार अपने दादा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हो रहा था। यानयान के प्रयास सफल रहे। उसने वो पैसे इकट्ठा करने में सफल रही जिसकी उसे जरूरत थी। जैसे ही समारोह हुआ, ची परिवार के सदस्य श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, अनजान कि यानयान के संघर्ष क्या थे। जैसे ही यानयान ने सोचा कि वह थोड़ी राहत की सांस ले सकती है, उसे शेंगशी ग्रुप के मानव संसाधन विभाग से एक नौकरी के इंटरव्यू का कॉल मिला। पूछने पर हमारी हीरोइन ने कह दिया, मैं किसी भी समय आ सकती हूँ, नई शुरुआत के लिए उत्सुकता से। तभी बारिश होने लगी और वह खुद को कवर करते हुए वहाँ से भाग रही थी। रास्ते में श्रीची ने कार रोक ली और कहा, अंदर आ जाओ। वह कहने लगी, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन वह नहीं माना और उसे अपनी कार में बैठा लिया। पहुंचने के लिए तौलिया दी। उसने ड्राइवर को इशारा किया और हीटर चालू कर दिया। जाते हुए यानयान की आंख लग गई। झटका लगने पर वह उठकर कहने लगी, माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। श्रीची कह रहा था, 1 मिलियन दूंगा 1 महीने का, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पर तभी फोन आने लगा। उसने एक खींच दिया और कहा, मिस्टर चैन, मेरी एक डिग्निटी है। ड्राइवर से कर रोकने के लिए कहा। बिना समय गवाए वह कार से उतर गई, लेकिन मिस्टर चीज से इतनी आसानी से पीछा छूटने वाला नहीं था। उसने अपना स्कार्फ वहीं छोड़ दिया था। वह काम पर पहुंची। यह उसका पहला दिन था, फिर भी उसका अतीत दूर नहीं था। एक पूर्व सहपाठी से आकस्मिक मुलाकात ने उसके कॉलेज के दिनों की यादें ताजा कर दी और संक्षिप्त रास्तों को फिर से जीवित कर दिया। वह जाते हुए बता रही थी, न्यू स्टाफ की ट्रेनिंग आज दोपहर में होनी है, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट के पास समय नहीं है। लेकिन फिर भी उसने कहा, ट्रेनिंग को मिस मत करना। जब वह अंदर गई तो उसने फाइल में एक अच्छी फोटो देखकर हैरानी महसूस की। यह तो वही लड़का था जिसके साथ उसने कल रात बिताई थी। हाय रब्बा, मैंने यह क्या किया, उसने सोचा। अपनी नई कंपनी की बॉस के साथ ही गपागप का आनंद लिया और कमी थी तो उसमें थप्पड़ भी मारा। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तभी उसका चेयर पर से पैर फिसला। उसके बॉस ने आकर उसे संभाला। सारे लोग यह देखकर चौंक गए। उसकी कॉलेज की फ्रेंड कह रही थी, मुझे यकीन था कि ये यहाँ पर बॉस को रिड्यूस करने ही आई है। वह जाकर अपनी सीट पर बैठी और हमारी ओर उसे देखती हुई कह रही थी, मेरी तरफ मत देखो। ये देखकर उसकी फ्रेंड को गुस्सा आया और वह बोली, ये कॉलेज टाइम से ऐसे ही है, दूसरों के पास आती है, आप इसकी जाल में मत फंसिएगा। तब श्रीची ने उससे कह दिया, अगर तुम्हारा हो गया हो तो यहाँ से निकल जाओ। उसने यानयान को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुमने हैंडबुक नहीं पढ़ी? जो भी नया एम्प्लॉय आता है वह अपने बॉस को सबसे पहले वीचैट पर जोड़ता है। वो बारकोड स्कैन करके वहाँ से चला गया। ऑफिस में बैठकर उसने उसकी तस्वीर देखी और कुछ याद आया। बैग उठाकर उसके पास आ गया। उसने गलती से मैसेज कर दिया। जब वह उसके पास खड़ा हुआ तो वह चौंक कर उठी। उसने संभाला और कहा, तुम्हारा स्कार्फ कार में ही छूट गया था। तभी उससे उल्टी आने लगी। पूछने पर बताया, मैं ठीक हूँ। तभी उसके फोन में मैसेज आया। यानयान ने झट से छुड़ा लिया। देखने पर उसे पता चला कि उसकी पीरियड्स नहीं आई हैं। वह सोच में पड़ गई। तभी उसकी कॉलेज की दोस्त आकर कहने लगी, बॉस, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ अपनी मेडिकल रिपोर्ट के लिए, अगर कहो तो इसे भी साथ में ले जाती हूँ। ठीक है, जब तक ये ठीक नहीं होती ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। हमारी हीरोइन ने कह दिया, तुम अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊंगी। अराजकता के बीच यानयान ने पाया कि वह गर्भवती है। एक चौंकाने वाली खोज जिसने उसे चौंका दिया। भ्रम और डर ने उसे घेर लिया। उसकी दोस्त बार बार पूछ रही थी, रिपोर्ट में क्या है? यानयान ने कहा, यह मेरा प्राइवेट मामला है, तुम्हें क्यों बताऊं? वह उसे मारने गई लेकिन वह हट गई। पैर मुड़ने पर वह नीचे गिर गई। जब वह उठकर उसे दोबारा मारने के लिए गई तभी सही समय पर हीरो ने आकर उसे एक साइड कर लिया। पूछने पर उसने बताया, ये आपसे कुछ छुपा रही है। उसने कहा, तो तुम्हें उससे क्या करना है? ठीक है मिस्टर जी, मैं यहाँ से चलती हूँ। हमारे हीरो ने कहा, मुझे दिखाओ क्या है। वह सिर हिलाती है। इतने में डॉक्टर ने उसे बुला लिया। वह अंदर चली गई और रिपोर्ट दिखाकर पूछने लगी, चेक करके बताइए कहीं की रिपोर्ट गलत तो नहीं है? डॉक्टर ने बताया, नहीं, आप सच में प्रेग्नेंट हैं। तब उसने याद किया कि उसने जो सोचा था कि वे जन्म नियंत्रण की गोलियां हैं, वे वास्तव में विटामिन थी। डॉक्टर ने उसे जोखिमों के बारे में समझाया और उसे सावधानी से अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। वह बाहर आई लेकिन हीरो को कुछ नहीं बताया। वह अंदर गया और डॉक्टर ने उसकी दादी की दवाइयां दी। वह पूछ रहा था, अभी जो लड़की गई उससे क्या हुआ है? उससे किसी ने चीट किया है। उसने कहा, बर्थ कंट्रोल पिल्स देकर उससे विटामिन की गोलियां दी और अब देखो वह प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही हमारे हीरो के हाथ से गोलियां छूट गईं। वह दोबारा पूछता है, क्या वह
सच में प्रेग्नेंट है? तुम एक डॉक्टर पर शक कर रहे हो? मैं गलत क्यों बताऊंगा? वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया, लेकिन यान अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी उसे चक्कर आ गए और वह आगे जाकर दादी से टकरा गई। ओ बच्ची, क्या तुम ठीक हो? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो वहीं बेहोश हो गई। उसने अपने न्यूट्रिशनिस्ट वांग को कॉल किया और कहा, यहाँ जल्दी आ जाओ। मिस वांग आकर कह रही थी, इस महिला को जल्दी से कार में चढ़ाने में मदद करो। ची शाओ की शादी। मिस वांग ने टिप्पणी की, ये एक भाग्यशाली मेल लगता है। ये लड़की सच में अच्छी दिखती है। ये ची शाओ के लिए एकदम सही मेल है। तुम सच में वही व्यक्ति हो जिसे मैंने प्रशिक्षित किया। दादी ने कहा, तुम भी बिल्कुल वैसे ही सोच रही हो जैसा मैं सोच रही हूँ। उसने अपने पोते को कॉल किया और अचानक दादी खांसने लगी। ओ मैडम, तुम खून क्यों काट रही हो? ओ झिंगा युआन, ये मेरी पुरानी समस्या है। मैंने फिर से ऐसा किया। अगर तुम काम में व्यस्त हो तो तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ वांग माँ है। मिस वांग बोली, दादी कम बात करो। इतने में दादी ने कॉल कट कर दिया। हमारे हीरो ने किसी को कॉल करते हुए कहा, जल्दी करो, हमें वापस घर चलना है। भागते हुए वह अंदर पहुंचा। दादी सही सलामत बैठी हुई थी। डॉक्टर ने कहा, दादी अच्छी सेहत में है? तुम कितने नर्वस लग रहे हो। अलविदा दादी। हे ध्यान रखना मिस्टर रोंग। अपनी पोते को पास में बैठाकर उसने बताया, आज गलती से मैंने एक छोटी लड़की को बेहोश कर दिया। तुमने कहा था कि हमें जिम्मेदार होना चाहिए, है ना? वह अकेली है, तुम भी अकेले हो, इसलिए मैंने तुम्हें उसे देने के लिए पैसे दिए। क्या? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम सहमत नहीं हो सकते, पर अनुबंध साइन हो चुके हैं। उसने कहा, दादी बहुत से धोखेबाज हैं, बेवकूफ मत बनो। पानी में कुछ डालकर उसने अपने पोते को दिया। वो पानी पी लेता है। दादी कह रही थी, चिकन सूप ले जाकर उस छोटी लड़की को दे दो। ठीक है दादी, मैं ले जाकर दे देता हूँ। उसने कहा। वह लेकर अंदर पहुंचा ही था कि बाहर से दादी सुन रही थी। अंदर जाकर उसे बहुत गर्मी लग रही थी। हमारी हीरोइन ने तुरंत लाइट चालू की और पूछने लगी, मिस्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम भी यहाँ पर हो? उसने कहा, दादी ने कुछ मिलकर मुझे दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप क्या कह रहे हो? तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए तो मुझे फंसा रही हो, है ना? ये बात जाकर तुम अपनी दादी से कहो। लेकिन दादी ने तो गेट बंद कर दिया। हमारे हीरो ने उसे किस करते हुए कहा, तुम तो यही चाहती थी, है ना? बाहर से दादी कह रही थी, भविष्य में तुम लोग मुझे थैंक यू कहोगे। ये आपने अच्छा किया था दादी। सुबह होने पर हमारी हीरोइन दादी के पास आई। वह कह रही थी, थोड़ा देर वेट करो, तुम लोग जाकर सर्टिफिकेट ले लेना। यान ने बता दिया, दादी माँ मैं पहले से ही प्रेग्नेंट हूँ। इसका पापा कौन है? दादी ने पूछा। मुझे अभी नहीं पता, पर मैं क्या करूँ? दादी कहती हैं, मुझे नहीं पता और मैं कितने साल जिंदा रहूंगी। बस मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने ग्रेट ग्रैंडसन को देख सकूं। ठीक है दादी, ऐसी बातें मत करो, आप बहुत दिन तक जियोगी। तुम्हारे पेट में पहले से ही बच्चा है, तब भी मैं यही चाहूंगी कि तुम मेरे पोते से शादी कर लो। तभी हमारा हीरो आकर कह रहा था, लेकिन मैं इस बात से राजी नहीं हूँ। दादी ने कहा, अगर तुमने मेरी पहले बात मानी होती तो अभी तक मैं अपने ग्रेट ग्रैंडसन को खिला रही होती। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं ये दवाइयाँ नहीं लूंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर हमारी हीरोइन चौंक गई। वह अंदर जाकर हमारे हीरो से बोली, आप चिंता मत करो, मैं पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगी। दादी को पता भी नहीं चलेगा। उसने उसे पकड़कर पास में खींच ली। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, ये 2 साल के लिए होगी, लेकिन तुम्हें दादी से छुपा कर रखना होगा। पीरियड पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट देखकर कह रही थी, लेकिन तुम मुझसे बच्चे को जन्म क्यों दिलाना चाहती थी? क्योंकि दादी को बच्चे बहुत पसंद है और तुम प्रेग्नेंट भी हो। मुझे कोई परेशानी नहीं थी, अगर चाहो तो चलकर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हमारी हीरोइन सोच में डूबी थी। अगर इसे पता लग गया कि ये बच्चा इसका है तो पता नहीं ये क्या करेगी। मुझे डर लग रहा था कि मेरी नौकरी ना चली जाए। मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तो हमारी हीरोइन ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिए। करीब जाकर पूछ रहा था, तुम्हें याद तो है ना दादी के सामने क्या एक्टिंग करनी है? जी बिल्कुल, उसने कहा। तो चलो चलते हैं। बाहर आए। दादी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? हम लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं, है ना बेबी? तब दादी कहने लगी, अब आए तुम। लाइन पर बस एक बात का ध्यान रखना, ये प्रेग्नेंट है, अच्छे से ले जाना और वापस जल्दी आना। दादी ने इतना कहा और भाई उसे गोद में उठाकर ले गया। सर्टिफिकेट को देखते हुए हमारी हीरोइन सोच रही थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बॉस से शादी करूंगी। हमारे हीरो से टकरा गई। वो कह रहा था, दादी को शक ना हो इसलिए तुम जल्दी से अपना सारा सामान लेकर मेरे यहाँ आ जाओ। वह कार्ड दे रहा था। हमारी हीरोइन ने मना किया तो वो बता रहा था, इसे रख लो, दादी को ये न लगे कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आता, इसीलिए दे रहा हूँ। घर के बाहर नीचे खड़ी हुई लैंडलॉर्ड को कॉल किया। कह रही थी, आप आ जाइए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। 1 घंटे से वेट कर रही हूँ, कहाँ रह गया? फिर वह वहाँ पर आई। वह कहने लगी, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 2 साल ही हुए हैं, बाकी का आपको रिफंड देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ता हुआ कहता है, तुम्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम बड़ी खूबसूरत हो, अगर तुम मुझे आज रात खुश करो तब मैं रिफंड देने के लिए तैयार हूँ। वो हमारी हीरो का नाम पुकार रही थी कि मुझे बचाने आ जाओ। लैंडलॉर्ड उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाना चाह रहा था, पर इतने में हमारे हीरो की गाड़ी वहाँ पर आ जाती है। उसके गार्ड ने कहा, इसे पुलिस थाने ले जाओ। हमारी हीरोइन को गोद में उठाकर वहाँ से निकल ही रहा था, लेकिन हमारी हीरोइन भी कम नहीं थी। उसे रोकते हुए बारकोड दिखाया। कह रही थी, मेरा जो पैसा है वो वापस करो। उसने पैसे वापस कर दिए। तो चले बेबी घर पर बैंडेज लगाते हुए कह रहा था, आगे से कोई भी तुम्हें परेशान करे मुझे कॉल लगा देना, क्योंकि अब तुम सी फैमिली की बहू हो
और तुम्हें कोई भी ऐसे परेशान नहीं कर सकता। तभी दादी माँ बहुत सारे गिफ्ट लेकर वहाँ पर आती हैं। हमारी हीरोइन ने पूछा, ये सब क्या है? क्या कोई विशेष बात है? नहीं बेटी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये सारे गिफ्ट बहुत महंगे हैं। दादी माँ, मैं नहीं ले सकती। अगर ऐसा है तो उन्हें ले जाकर फेंक दो। रहने दो। दादी माँ कहती है, वैसे तो मुझे ये बहुत पसंद है। वो कहता है, अगर तुम्हें पसंद है तो रख क्यों नहीं लेती? दादी ने न्यूट्रिशनिस्ट से कहा तो उसने सबसे कह दिया, सारा सामान ले जाकर मैडम के रूम में रखवा दो। दादी ने कहा, बेटी तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए जल्दी जाकर सो जाओ। दादी के जाते ही उसने अपना बैग उठाकर जाने लगी। हमारा हीरो रोकते हुए पूछ रहा था, कहाँ चली? गेस्ट रूम में सोने के लिए जा रही हूँ। क्या तुम मुझे दादी माँ से डांट पिटवाना चाहती हो जो ऐसा कर रही हो? उसे रूम में ले जाकर उसके शूज उतारे, बेड पर बैठा रहा था। दूर होती हुई कह रही थी, मैं वह नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। चादर उड़ता हुआ बोला, मैं राक्षस नहीं हूँ। इतना कहकर कहाँ से चला गया। ऐसा होने पर हमारी हीरोइन को शर्माई। कह रही थी, ये मैंने क्या किया? अगली सुबह नीचे आई तो दादी कह रही थी, आओ बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो बेटी। रात में तुम्हें नींद तो अच्छे से आई, कहीं इसमें तो परेशान तो नहीं किया? तभी वहाँ पर वांग माँ आ गई। दादी कह रही थी, आज से इनका बनाया हुआ खाना खाना होगा। ये हमारे यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट हैं। फिर दादी ने साउ से कहा, इसका ऑफिस में अच्छे से ध्यान रखना। वह हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। ऑफिस की बाहर पहुँचते ही हमारी हीरोइन कह रही थी, आप मुझे यहाँ पर ही छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। जब वह कार से लंच बॉक्स उठा रही थी, उसकी फ्रेंड लिन ने देखा, ये तो मिस्टर ची की कार है। इसका मतलब है गेट तक दोनों साथ में आते हैं। वह दौड़ती हुई अंदर आई, लंच बॉक्स छीना और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मिस्टर ची का लंच बॉक्स चुरा लिया, ये मेरा है, वापस करो। लिन कह रही थी, ऐसे कैसे वापस कर दूं? मिस्टर ची के पास चलो, उनसे कंफर्मेशन लेना होगा। तब वह कह रही थी, मेरा हाथ छोड़ो। तभी हमारे हीरो ने आकर उसे संभाल लिया। पूछ रहा था, ये सब कुछ क्या कर रही हो? आपको नहीं पता, ये बहुत बुरी है। देखो, इसने आपका लंच बॉक्स भी चुरा लिया। मिस्टर ची लेते हुए कह रहे थे, ये मैंने कब कहा कि उसने चुराया है? इसे अपने पास अच्छे से रखो, दूसरों को मत लेने दिया करो। लिन बोली, ये लंच बॉक्स लिमिटेड एडिशन का है, ये कैसे अफोर्ड कर सकती है? आप इसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? डर नहीं है? आपके पापा आपको गुस्सा होंगे। अगर तुमने दोबारा ऐसा बोला तो तुम्हें मेरे पापा भी नहीं बचा पाएंगे। वो कहती हुई जा रही थी, एक बार मिस्टर सेन को आने दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। कहूंगी उनसे कि तुम मिस्टर ची को सेड्यूस कर रही हो। हमारी हीरोइन सोच में डूबी थी। क्या सेन वही डायरेक्टर है जिसके बारे में लिन बात कर रही है? लगता है उनका मिस्टर ची के साथ भी अच्छा संबंध होगा। इसे आप अपने पास रखो, बाद में मैं कैंटीन में जाकर कुछ खा लूंगी, वहाँ बहुत साफ सफाई रहती है। तब क्या था, हमारे हीरो को शक हुआ और कैंटीन वाले का खाना मंगवाया। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उसे काम से निकाल दिया। अब यही बातें ऑफिस में बैठकर कलीग कर रही थी तो यान यान ने सुन ली। वो कह रही थी, एक बात समझ में नहीं आई, आखिर मिस्टर जी खाने पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? तभी वांग माँ उसके लिए खाना लेकर आई। पूछने पर बता रही थी, तुम्हारे पति ने लाने के लिए कहा था। लीन आकर कह रही थी, हमारी कंपनी को हो क्या गया है? कोई भी कुत्ते बिल्ली अंदर घुसे चले आ रहे हैं। हमारी हीरोइन बोली, तुम जुबान संभाल कर बात करो। लीन बोली, तुम भी औकात में रहो, मुझे पता है तुम यहाँ पर मिस्टर जी को सेड्यूस करने के लिए आई हो। तब वांग माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया। वह कहती है, तुम मुझे जानती हो, मैं कौन हूँ? हाँ जानती हूँ, तुम बंदरिया हो। हमारी हीरोइन चुप रह गई। चलो ठीक है, चलकर हम लोग खाना खाते हैं। वांग माँ ने उसे खाना लगा कर दिया। वो खाने के लिए जा ही रही थी, तभी मिस्टर सेन आकर कह रहे थे, अरे तुम यहाँ काम करती हो? बहुत समय बाद मिली, मुझे कुछ काम है, वह मैं करके आती हूँ। तुम आखिर रहती कहाँ हो? मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? यहाँ फ्लैशबैक से उसे याद आता है जब वह उसके ऑफिस में फाइल लेकर गई थी तो कोई लड़की उससे कह रही थी, तुम अपनी फीलिंग यान यान को बताते क्यों नहीं हो? मैं उसके बर्थडे पर बताऊंगा। तब हमारी हीरोइन ये सुनकर सोच रही थी, मैं तो इसे अपना भाई मानती थी, लेकिन यह तो मेरे लिए कुछ और ही समझता है। प्रेजेंट में कह दिया, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। हो नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। हाथ पकड़कर कह रहा था, तुम मुझे प्यार करती हो लेकिन बताना नहीं चाहती। वह कह रही थी, छोड़ दो। नहीं छोड़ा तो हमारे हीरो ने आकर उसे धक्का दिया। मिस्टर ची कह रहे थे, तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ हो आजकल? मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मुझे यान यान से कुछ बात करनी है, तुम जाओ यहाँ से। ऐसा करके तुम हमारी एम्प्लॉय को डरा रहे हो। उसने यहाँ से पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? ये मेरे पड़ोस में रहता था। फिर हम लोग देखते हैं सिस्टर मिंगजू ऑफिस में फाइनली वापस आ गई है। ऐसा होने पर मिस लिन बहुत खुश है। उसको देखकर हमारी हीरोइन सोच रही थी, तो ये है मिस्टर ची की मूनलाइट, उनका प्यार है। मुझे खबर मिली तो मुझे बिजनेस ट्रिप छोड़कर आना पड़ा। आखिर मिस्टर जी हैं कहाँ? मिस लिन कह रही थी, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। अगर आप लेट होती तो मिस्टर जी खो देती, क्योंकि कुछ लोग उनके पीछे पड़े हैं। हमारी हीरोइन से कह रही थी, तुम्हारी उम्र में ज्यादा कुलभुलाहट रहती है, लेकिन ऐसा करने से तुम अपना ब्राइट फ्यूचर खराब कर रही हो। जब वह काम कर रही थी, मिस्टर जी का मैसेज आया, खाना खाने के लिए आ जाओ। लिन ने उसे जाते हुए देखा और तुरंत ही यह खबर मिंगजू को दी। उसके लिए खाना परोस रहा था। हमारी हीरोइन उसे देख रही थी और कहने लगा, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने जहर नहीं मिलाया है, भला आप ऐसा क्यों करोगे? झट से खाने लगी। तभी उसे फिदा लग जाता है। हमारी हीरोइन ने उसे पानी दिया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी बाहर से मिंगजू आवाज दे रही थी। हमारी हीरोइन सोच में डूब गई। अगर उसने देख लिया कि मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उठकर पूछ रही थी, तुम्हारे यहाँ छिपाने की जगह कहाँ पर है? कहीं नहीं, अगर चाहो तो डेस्क के नीचे जाकर छिप सकती हो। वो दौड़ लगाकर डेस्क के नीचे जाकर छिप गई तो हीरो जाकर चेयर पर बैठ गया। मिंगजू अंदर जाकर कह रही थी, मैं आपके लिए मजेदार खाना लेकर आई हूँ, लेकिन वहाँ उसने खाना लगा हुआ देखा तो हीरो ने पूछ लिया, क्या हुआ? क्या देख रही हो? ये देख रही हूँ, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? हमारी हीरोइन ने पैर नीचे किया तो वह उसकी ओर आ रही थी। हीरो सामने आ गया और पूछने लगी, ये डेस्क से आवाज कैसे आ रही है? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? उसने मना किया तो हाथ पकड़ते
होते हुए कह रही थी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसने हाथ झटक दिया। तुम्हें तो पता है ना, मेरी परमिशन के बिना मेरे ऑफिस में कोई नहीं आ सकता। अरे तो मैं तो बस तुम्हारी परवाह कर रही हूँ, इसलिए पूछा। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चलती हूँ, खाना खा लेना। वह जा चुकी थी। अब तुम बाहर आ सकती हो। बाहर निकलते वक्त अनबैलेंस हुई। हमारे हीरो ने उसे पकड़ लिया। दूर होती हुई वहाँ से चली गई। बाद में लिन आकर कह रही थी, क्योंकि तुम मेरी कॉलेज मेट हो, इसलिए ये फाइल ले जाकर सिस्टर मिंगजू को दे देना। यान यान कहती है, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगी। तुम भूल गई क्या, मैं मिस्टर जी की सेक्रेटरी हूँ? मिंगजू आकर कह रही थी। तो क्या हुआ, उसका इस्तेमाल मैं नहीं कर सकती क्या? क्योंकि मेरा मिस्टर जी के साथ क्या संबंध है, सारे ऑफिस वालों को पता है। खड़ी होकर बोली, माफ करना, मैं केवल मिस्टर जी की बात सुनती हूँ। मिंगजू उसे समझाने वाली थी, लेकिन लिन ने रोक लिया। आप क्यों परेशान होती हो, छोटे छोटे काम तो मैं ही कर देती हूँ। उससे मारने ही वाली थी, हमारे हीरो ने आकर रोक दिया। यान यान सोच में डूबी थी। आखिर इसे यह पता कैसे चल गया कि मेरे साथी लोग परेशान कर रहे हैं। मिस मिंगजू, अगर आपकी इस बंदी ने दोबारा इसे परेशान किया तो मैं इसे काम से निकाल दूंगा। दोनों नीचे मुंह करके वहाँ से चली गई। और तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम्हें फाइट बैक करना आना चाहिए। वह घर के लिए जाने वाली थी। लिन आकर कह रही थी, मिस्टर जी ने तुम्हें लेबोरेटरी से प्रीवियस फाइल निकालने के लिए कहा था, लेकिन अब तो छुट्टी हो चुकी है, तो क्या करूं? ये फाइल अर्जेंटली उन्हें चाहिए। वह फोन लगाने गई तो कहती है, वह अभी मीटिंग में बिजी होंगे, नहीं जाना है तो मत जाओ, तो खुद समझ लेना। इतना कहकर वहाँ से चली गई। हमारी हीरोइन ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। फोन टेबल पर छोड़कर वहाँ पर चली गई। पीछे से जाकर लिन वहाँ का दरवाजा बंद कर दिया। तभी वहाँ पर गार्ड आकर बता रहे थे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? लेबोरेटरी का टेम्परेचर -10 डिग्री है, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। मुझे लेबोरेटरी का दरवाजा खुला देखा, उसे बंद करने आई थी। ठीक है, तुम जाओ, हम लोग बंद कर देंगे। उसने डोर लॉक कर दिया है, चाबी डस्टबिन में फेंक दी और वहां से चली गई। इस सब से अनजान यान यान अंदर फाइल देख रही थी। जो फाइल चाहिए थी वह उसे मिल भी। दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर वह तो खुल ही नहीं रहा था। बाहर गार्ड गेम खेल रहे थे। उन्हें हमारी हीरोइन की आवाज सुनाई दी। उसका साथी कहता है कि वहाँ कोई नहीं होगा, इतनी रात हो चुकी है। जैसे ही शाम को हमारा हीरो घर पर पहुंचा, दादी सबसे पहले पूछ रही थी, मेरी बहू कहाँ पर है? वह अभी तक आई नहीं, मुझे ऑफिस में तो दिखाई नहीं दी। वांग माँ ने कॉल लगाकर देखा तो रिंग तो जा रही थी, लेकिन फोन उठ नहीं रहा था, क्योंकि वह तो टेबल पर रखा हुआ था। तब दादी ने ची से कहा, तुम जाओ, जाकर उसे ढूंढ कर आओ। वापस कंपनी में पहुंचा तो मिंगजू कह रही थी, तुम मुझे लेने के लिए आए हो? नहीं तो फिर इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं दूसरी औरत को लेने के लिए तो नहीं आए? तुम्हें उससे क्या करना है? अंदर जाकर देखा तो उसका बैग और फोन टेबल पर ही पड़ा था। वह लेबोरेटरी में बैठी हुई ठंड से कांप रही थी, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था। गार्ड गेम खेलने के बाद में जब जा रहे थे तो उन्हें एक बार फिर से यान यान की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसका साथी कह रहा था, लेबोरेटरी का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, किसी की आवाज कैसे आ सकती है? तभी वहाँ पर हमारा हीरो आकर यही बात पूछ रहा था। उसकी आवाज हमारी हीरोइन ने सुन ली और उसने तुरंत आवाज लगाई। उसने दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन गार्ड ने कह दिया कि हमारे पास इसकी चाबी नहीं है। दरवाजा बंद किसने किया? एक औरत ने। जब तक हमारे हीरो ने दरवाजा खोला तब तक यान यान बेहोश हो चुकी थी। अस्पताल में जब उसे होश आया, वह कह रही थी, यह रात भर मेरे लिए जागता रहा। उसका फ्रेंड डॉक्टर आकर उस पर चिल्ला रहा था, तुम्हारे गार्ड क्या देख रहे थे -10 डिग्री सेल्सियस में? इसे बंद कर दिया। आवाज को वे लोग सुन नहीं रहे थे, और ये प्रेग्नेंट भी है। अगर इसे कुछ हो जाता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? डॉक्टर रोंग ने कहा, मेरे पेट में जो बच्चा है वह कैसा है? उसने कहा, वह तो एकदम स्वस्थ है, मैंने तुम्हारे लिए दवाई लिख दी है, ये लेते रहना और कुछ दिन का आराम करना। लेकिन सेन ग्रुप के प्रेसिडेंट को क्या हो गया? उनकी पर्सनल सेफ्टी की भी गारंटी नहीं है अब तो, इसलिए मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि वहाँ से जॉब छोड़ दो। हमारी हीरोइन ने पूछने पर बताया, कल जब मैं छुट्टी होने के बाद घर के लिए निकल रही थी तब लिन ने मुझे लेबोरेटरी में जाने के लिए कहा था। कोई इम्पोर्टेंट फाइल तुम्हें चाहिए थी, वह लाने के लिए। अगले दिन जब लिन ऑफिस पहुंची, वहाँ कलीग कई बातें कर रही थी कि कल किसी को कम टेम्परेचर में बंद कर दिया गया लेबोरेटरी में। ये सुनकर मिस लिन को कुलबुलाहट हो रही थी। जैसे ही मिंगजू वहाँ पर आई, उसके पास जाकर कह रही थी, अगर कुछ होता है तो आप मेरी हेल्प करोगी। कल रात जो हुआ वो मैंने किया था, लेकिन मेरा इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। गुस्से में हमारा हीरो वहाँ पर आया और मिंगजू से कह रहा था, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम्हारे आदमी मेरे आदमी को परेशान करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मुझे बताओगे हुआ क्या है? तो हमारी हीरोइन बताती है, कल रात मिस लिन ने मुझे लेबोरेटरी में जाने के लिए कहा था। उसके बाद जो कुछ हुआ मुझे लगता है सिस्टर मिंगजू आप जानती होंगी। लिन कह रही थी, मैंने तुमसे कहा था। उसके बाद मैं निकल गई थी, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर लैब मैनेजर ने तो बताया है कि एक औरत ने वहाँ का डोर लॉक किया था। लिन कहने लगी, मैं अपने आप को प्रूफ कर सकती हूँ। तो उसकी सपोर्ट करते हुए मिंगजू ने कहा, सर विलियनस चेक करवा लेते हैं, मेरी सेक्रेटरी इनोसेंट है, और उस वीडियो को दिखा दिया। हमारा हीरो गुस्सा होते हुए कह रहा था, तुम मुझे मूर्ख समझती हो, वीडियो में एडिटिंग करके मुझे दिखा रही हो। तभी उसका आदमी रिपोर्ट लेकर आ गया और कहा, यह रही फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, तुम दोनों को और कुछ कहना है? लिन कहने लगी, मुझे बचा लो, मैं ये कंपनी छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब हमारे हीरो ने कह दिया, या तो तुम रहोगी या यह रहेगी, तुम लोग डिसाइड कर लो कौन रहना चाहता है। रिपोर्ट देखकर मिंगजू पलट गई और कह रही थी, इसने मुझे भी धोखा दिया है। गार्ड्स इधर आओ, इसे पकड़ कर ले जाओ। हेल्प करने के लिए हमारी हीरोइन ने धन्यवाद कहा। उसने कहा, ऐसे धन्यवाद करोगी? तुम्हें पता नहीं है मुझे क्या चाहिए? उसे वो पल याद आया जब वह उसके साथ मेकआउट कर रहा था। वह प्रेजेंट में कहने लगी, ये ऑफिस है,
यहाँ वह सब कुछ नहीं कर सकते। वह उसके करीब गया, उसे लगा कि वह उससे किस करने वाला है। वह उससे कुछ कहता हुआ वहाँ से निकल गया। वह उससे कार से बाहर आने के लिए सपोर्ट करता है। वह उसे देखते हुए सोच रही थी, ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। उसे खाने के लिए रेस्टोरेंट में ले गया है। वहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो वह बहाना बनाते हुए कह रहा था यहाँ कोई इवेंट चल रहा था, इसलिए पंखुड़ियाँ यहाँ पर रह गई हैं। वहाँ पर डॉक्टर भी था। वह कह रहा था क्या बात है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था तुम लोग यहाँ पर भी आओगे। हमारा हीरो कहने लगा कहीं तुम हम लोगों को सेक्रेटली फॉलो तो नहीं कर रहे हो? जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ टपक जाते हो। तुम बताओ, तुम आर्टिफिशियल सर्जरी करवाने के लिए अस्पताल में क्यों नहीं आई? उसने कहा क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी ले तो रहा है। दवाई दिखाते हुए कह रहा था पहचानी, ये वही दवाई है जो तुमने पहली बार ली थी, उसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सेम विटामिन की गोलियां हैं, हमारे हीरो के घर पर थी। उससे याद आया जब उसने उससे कहा था कि वह दवाई ले लो। वह समझ गया कि मतलब मैं बर्थ कंट्रोल पिल की बजाय उसे विटामिन की गोली खिलाई थी उस टाइम। इसका मतलब है इसके पेट में मेरा बच्चा है। हमारी हीरोइन को लगा कहीं ये मुझ पर शक तो नहीं कर रहा है। उसने तुरंत डॉक्टर से कहा लास्ट टाइम जो हमने मेडिसिन ली थी वह यह नहीं कोई और थी। डॉक्टर ने पूछा वैसे आप दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर ची ने कहा ये मेरी सेक्रेटरी है, तो क्या मैं उसे डिनर पर नहीं ला सकता? डॉक्टर रोंग कहने लगा पर इस जगह पर तो कपल डेट पर आते हैं। हमारी हीरोइन ने बताया ऐसा नहीं है, आज यहाँ पर इवेंट चल रहा था इसलिए ऐसी सजावट है। ठीक है मिस्टर ची, बहुत टाइम हो चुका है, चलिए मिस मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। वैसे आप रहती कहाँ पर हो? हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ता हुआ कह रहा था आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी सेक्रेटरी है, इन्हें वापस भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या तुम उनके साथ जाना चाहती हो? दोनों का मुंह देखा और कहने लगी आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। उसकी जाते ही सोच रही थी आज अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वह मेरी ऐसे ही परवाह कर रहे होते। उसका गाल खींचता हुआ पूछा क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसने कहा मुझे तो लगता है इसे जलन हो रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरे पापा की तरह दिखता है। उसे गोद में उठाकर घर ले आया। सुबह उसकी आंख खुली, फोन उठाकर टाइम देखा तो वह कह रही थी अरे मैं तो लेट हो जाऊंगी। हमारा हीरो उसके पास आकर कह रहा था तुम्हें जॉब पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, आज हमें अस्पताल चलना है। हमारी हीरोइन सोचती है देखो इतना कुछ याद है इतनी बिजी लाइफ में और मैं सब कुछ भूल ही गई थी। ठीक है मैं पहले देख लेती हूँ फिर चलते हैं। तुम क्या चाहती हो कि मैं दादी को खाना खिलाऊं? पीछे मुड़ी, उसने गिरने से बचाया। अपनी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। वो बता रहे थे बधाई हो, आपके पेट में ट्विंस हैं। ये हमारा ग्रुप है, इसमें आप ऐड हो सकती हैं और बेहतर रहेगा कि आप अपने पति को भी इसमें ऐड कर लें। हमारी हीरोइन पूछ रही थी आपका वीचैट निकनेम क्या है, मुझे मिल नहीं रहा है। उसने तुरंत ही सेंड कर दिया। डॉक्टर पूछ रहा था क्या आप सचमुच कपल हैं या नहीं? यानियन कहती है क्यों लग नहीं रहे हैं क्या? मैं आप जैसी पहली देख रही हूँ जिसके पास अपने पति का वीचैट नहीं है। जब मैं नर्वस होती हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। हमें कुछ और काम है अभी, हम निकलते हैं। आकर रुक गया, पूछा क्या हुआ? दीवार से सटाकर कह रहा था तुम्हारी आंखों में मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारे पास मेरा वीचैट भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। उसने उसे किस किया और दूर हो गई। ग्रीन सिग्नल क्या मिला? हमारा हीरो शुरू हो गया अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। गोद में उठाकर वहाँ से चला गया। बाद में मीटिंग ले रहा था। हमारी हीरोइन को पेट में दर्द सा महसूस हुआ। वह तुरंत ही उसे चेयर पर बैठाने लगा। वह उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी ये ठीक नहीं होगा। तब क्या था, हमारे हीरो ने 10 मिनट के लिए मीटिंग सस्पेंड कर दी और बाहर चला गया। वहाँ मौजूद कलीग कह रही थी पहले तो मिस्टर ची ऐसे नहीं थे। तभी डिलीवरी वाला आया। हमारी हीरोइन ने कहा टेबल पर रखकर जा सकते हो? तभी वहाँ पर मिंगजू आकर पूछ रही थी मिस्टर ची कहाँ पर है? यानियन ने बताया वो बाहर गए हैं। तभी उसने टेबल पर देखा अरे यह तो मेरा फेवरेट डेजर्ट है, लगता है मिस्टर ची आज भी मुझे पसंद करते हैं। इतने में वह चिल्लाते हुए कह रहा था उसे हाथ मत लगाना। क्यों, क्या हुआ? क्या ये मेरे लिए नहीं है? तुमसे ये किसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं? तो क्या इसके लिए मंगवाए हैं? तुम कुछ हद से ज्यादा बढ़ रहे हो, बाहर जाकर खा लो फिर आ जाना। उसने मीटिंग खत्म कर दी। वह बैठ कर खा रही थी। बाहर आया तो पूछता है आपकी मीटिंग खत्म हो गई? तुरंत खड़ी हुई, उससे टकरा गई। उसने उसका सिर दीवार में घुसने से बचाया और उसे किस करने लगा। वह दूर होकर झट से वहाँ से भाग गई। वह ची के पास था। तभी दादी का कॉल आया आज तुम्हारी वाइफ का जन्मदिन है, भूल मत जाना। दादी मैं नहीं भूलूंगा, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। घर जाकर पूरा पलंग सजा रहा हूँ, बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं और सारे पलंग को पंखुड़ियों से सजा दिया है। यान रात को वापस आई। घर पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पीछे से हमारे हीरो ने उसकी आंखें बंद कर ली और 1 2 3 कहकर आंखें खोली। सारे जान ने उसे सरप्राइज कर दिया। सभी लोगों ने हैप्पी बर्थडे कहते हुए उसे क्राउन पहनाया। दादी ने विश मांगने के लिए कहा। वह विश मांग रही थी मेरे बच्चे अच्छे से हो जाएं और हेल्दी रहें। साथ में केक कटवा रही थी। दादी वीडियो बनाते हुए कह रही थी इस कमीने के ऊपर पहली बार स्माइल देख रही हूँ। गिफ्ट देखने को कहा। खोलकर देखा तो उसमें नाइट ड्रेस थी। हमारे हीरो ने बोला ये उसे पसंद आई तो ले आया, मुझे पहनकर दिखाना, और उससे किस करने लगा। दोनों साथ में सो रहे थे। यान उठकर जाने लगी। तभी हमारे हीरो की भी आंख खुल गई। वह उसके साथ दोबारा रोमांस करने लगा। तभी वहाँ डॉक्टर आ गया और पूछा इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? यान ने कहा इसे पता मत लगने देना और पल्ली में छिप गई। वह अंदर जाकर पूछ रहे थे तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? उसने कहा मुझे मेरी ओल्ड लेडी की डायरी मिली जिससे मुझे पता चला
कि मेरी एक बहन है। मुझे तो लगता है तुमने अपनी पल्ली में किसी को छुपा रखा है। भला मैं किसी को क्यों छुपाऊंगा। तभी उसका कॉल आ गया। रोंग फोन पर बात करने लगा। कुछ हॉस्पिटल में अर्जेंट काम हो गया था तो वहाँ पर निकल गया। हमारी हीरोइन बाहर निकल कर कह रही थी, ये मेरा भाई हो सकता है क्योंकि हम दोनों के सरनेम रोंग है और ये देखने में मेरे पापा की तरह दिखता भी है। अगर ऐसी बात है तो मैं किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता हूँ। तभी हॉलीडे की न्यूज सुनकर यान खुश हो गई। फिर उसे पेट में दर्द हुआ और वह बता रही थी, देखो बच्चा किक कर रहा है। उसने चेक किया और कहा, पता नहीं इसका पापा कौन है। तो हमारी हीरोइन पूछने लगी, क्या आपको बच्चे पसंद नहीं है? और सोच में पड़ गई कि अगर इन्हें यह पता लग जाए कि मेरे पेट में जो बच्चे हैं वह उनकी हैं, तो क्या वह उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? अगले दिन वह उसे नेकलेस और रिंग दिलाने के लिए ले गया। हमारी हीरोइन ने रिंग अच्छी लगी पर कह दिया, मुझे पसंद नहीं है। तो हमारे हीरो ने स्टोर कीपर से कहा, सारे पैक कर दो। पूछ रही थी, मैंने तो मना किया था ना कि मुझे पसंद नहीं है, फिर क्यों खरीद ली? जब भी कोई औरत ऐसी बात करे तो इसका मतलब है वह उसे बहुत पसंद करती है। जब वे लोग वापस आ रहे थे, एक फूल वाली कहने लगी, फूल ले लीजिए। हमारी हीरोइन ने कहा, जैसा आप समझ रही हैं वैसे हम लोग कपल नहीं। तो हमारे हीरो ने बात को संभाला और कह दिया कि वे लोग कपल हैं। उसने कहा, आप सारे ही पैक कर दीजिए। तब वह लेडी कहने लगी, आप सच में अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। हमारी हीरोइन को फूल दिए गए और वह बड़ी खुश हुई, सोचते हुए कि ये वाकई मेरी परवाह करता है। पास जाकर उसने बोला, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ हो गया। तब हमारी हीरोइन ने उसे गाल में किस किया। हमारे हीरो ने बोला, ये काफी नहीं है, और उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले गया। बेड पर लेटाया। उसने अपना कोट उतारा और वह कह रही थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन उसने बात नहीं सुनी। उसने उसके साथ रोमांस करने लगा। बाद में कह रहा था, ऐसा रिलैक्स करने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है। उसने कहा, आपने तो रिलैक्स कर लिया लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। वह कह रही थी, क्या कहा? पास खींचते हुए वह कह रहा था, क्यों कल मौज की? वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वहाँ पर वेट्रेस का काम कर रही थी और वह दोनों को साथ में देखकर चौंक गई। मिंगजू को कॉल लगाकर बता दिया, मैंने यान और मिस्टर ची को साथ में मौज करते हुए देखा। कल तुम दोनों की वाट लग जाएगी। बाहर मिंगजू भी घूम रही थी। उसने कार में बैठा हुआ यान को देखा और कह रही थी, ये देखो मिस्टर ची की कार में बैठी हुई है। मुझे आज तक मौका भी नहीं मिला कि मैं करीब जाकर बेल्ट लगाऊं। पर हमारी हीरोइन कह रही थी, कार में ऐसा करना ठीक नहीं है। बेल्ट लगता हुआ उसने कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। उसके बारे में मैं तुमसे रात में बात करूंगा। मिंगजू को कंफर्म हो गया कि यह यान है। वह उनकी कार के सामने आ गई। बचाने के चक्कर में हमारे हीरो बेहोश हो गए। हमारी हीरोइन ने बाहर आकर उसमें थप्पड़ मारा और कह रही थी, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वह हमारे हीरो के पास बैठी हुई थी। डॉक्टर रोंग आकर पूछ रहे थे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अगली बार पूछना ठीक है तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जब फ्री रहो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। हमारी हीरोइन रोते हुए बोल रही थी, तुम जल्दी से उठ जाओ, मुझे तुम्हें बच्चे के बारे में बताना है। फिर क्या था, हमारा हीरो उठ गया, नाक में पिंच करते हुए कहता है, मैं सो रहा था फिर भी तुम मुझसे बातें कर रही थी। संतरा खाने के बाद वह पूछ रहा था, मैं सुन रहा था तुम कुछ बेबी के बारे में बताना चाहती थी। बच्चा तो ठीक है, सोच में पड़ी है। अगर मैं सच बता दूं कि यह बच्चा तुम्हारा है तो कैसा रहेगा? मिस्टर ची ने पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही। उसे करीब खींचकर किस करने लगा। सुबह उसकी आंख खुली। हमारे हीरो ने कहा, तुम जल्दी उठ गई हो तो और क्या करूं, ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। उसे डॉक्टर की बात याद आती है जो बता रहा था ये विटामिन टैबलेट है, ना कि बर्थ कंट्रोल वाली टैबलेट। हमारे हीरो को लग रहा था कि उसके पेट में उसका ही बच्चा पल रहा है। प्रेजेंट में उसने कह दिया, अब जरूरत नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट खुद ले आऊंगा। उसने जाकर हमारी हीरोइन की रिपोर्ट कराई। अंदर जाकर डॉक्टर से पूछ रहा था, रिपोर्ट आ गई। उसने रिपोर्ट दी जिससे उसे ये कंफर्म हो गया कि यह बच्चा उसका ही है। यह बात हमारी हीरोइन ने भी सुन ली और उसे जाकर पकड़ लिया। वह कह रही थी, मुझे जाने दो, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं? हमारा एग्रीमेंट खत्म हो जाने दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, इस बच्चे को लेकर दूर चली जाऊंगी। तब हमारा हीरो उसे पैशनेटली किस करने लगा। दूर होकर कह रहा था, तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा, तुम षड्यंत्रकारी हो। तब उसे दोबारा चूमने लगा। अब तो तुम्हें मेरा आंसर मिल गया होगा। जहाँ तक मुझे याद है तुम इस बच्चे को नहीं रखना चाहती थी क्योंकि तुमने उस दिन मुझे दवाई देकर जाने के लिए कहा था। मैंने सोचा था कि तुम भी दूसरी औरतों की तरह होगी जो मेरा फायदा उठाना चाहती हो और मेरे करीब आना चाहती हो। तो अब क्या करोगी? जबरदस्ती मेरा बच्चा गिरवा दोगी? वह कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था। अब मेरे बच्चे के लिए मेरी फीलिंग आ गई है, इसलिए अब तुम चाहोगी भी तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, मुझे ये मालूम है, तो मैं इसे चोट क्यों पहुंचाऊंगा? तुम्हारे साथ इतने लंबे समय से रह रहा हूँ, मेरा दिल तुम पर आ गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। उसे गोद में उठाकर डिनर करने के लिए पहुंचे। मिंगजू कह रही थी, तुम तो मुझे भूल से गए हो। उसने उसे दूर किया। वह सोच रही थी, आखिर इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? उन लोगों को ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने के लिए कहती है। दोनों मान जाते हैं। पहला नंबर यान का आया। उसने एडवेंचर चुना। पर्ची में लिखा था, जो बाजू में बैठा है उसे किस करना होगा। यह देखकर मिंगजू को बड़ा बुरा लगता है। हमारी हीरोइन कहने लगी, मैं ये नहीं कर सकती। उसकी बदले पनिशमेंट के तौर पर ड्रिंक करने जा रही थी, लेकिन हमारे हीरो ने रोक दिया। कहता है, तुम्हारे बदले में पीऊंगा। दोनों वहाँ से चले गए। मिंगजू ये देखती रही। यान उसे रोकते हुए पूछ रही थी, तुम ठीक तो हो? नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम क्या करोगी? मुझे बताओ, कहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रही हो? मैं डॉक्टर रोंग को बुलाती हूँ। उसे बाहों में ले लिया। दीवार से सटाते हुए कह रहा था, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, और उसे चूमने लगा। तभी हमारे हीरो को आवाज देती हुई मिंगजू आ गई। दोनों दूर हुए
तो हमारी हीरोइन कहती है अब मैं चलती हूँ। मिंगजू हमारे हीरो को रोकते हुए कह रही थी तुम मत जाओ, अंदर चलो, वेट कर रहे हैं गेम खेलने का। मुझे नहीं खेलना, तुम ही खेलो, मुझे और कुछ काम है। हमारी हीरोइन रोड पर खड़ी हुई थी और हीरो कार में से उतर कर कह रहा था चलो कार में बैठो, यहाँ हमें कंपनी वाले देख लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मिंगजू को हमारे संबंध के बारे में पता लग जाता है तो क्या तुम मुझे तुम्हारी कंपनी में काम करने दोगे? भाई कंपनी मेरी है तो डिसीजन भी मेरा ही होगा, तुम घबरा क्यों रही हो? उसे रिंग पहनाई और फोरहेड पर किस किया। अगले दिन कंपनी में पहुंची तो सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। कमी थी तो हीरो उसके लिए फूल लेकर आया। उसने फूल ले ली। तभी वहां पर मिंगजू आकर पूछ रही थी तुम्हारा संबंध क्या है इसके साथ? तब वह सबके सामने हमारी हीरोइन को किस करता है। वह सोच रही थी इसने तो सबके सामने मुझे पब्लिक कर दिया। मिंगजू पूछती है अच्छा तुमने इससे शादी ऑलरेडी कर ली? हाँ क्यों, तुम्हें ऐतराज है? भला ऐतराज क्यों होगा, लेकिन तुम हद से ज्यादा जा रहे हो। इतने सालों से तुम्हारे दिल में मैं बसती थी तो तुम मेरे साथ अब ऐसा कैसे कर सकते हो? इस महीने आप सभी का बोनस डबल किया जाता है। सारे लोग खुश हो गए। हमारी हीरोइन से कहता है अगर तुम खुश हो तो मुझे कुछ रिवॉर्ड तो दो, और उसे गोद में उठाकर अंदर ले गया। बाद में जब वह आइसक्रीम खा रही थी वह उसे चूमने के लिए गया। दूर होती हुई वह कह रही थी ये ठीक नहीं है। उसने खाने को दे दी लेकिन वह मना कर रहा था। तभी उसका पुराना प्यार आकर उसे प्रपोज करता है। सारे लोग तालियां बजाते हुए कह रहे थे एक्सेप्ट कर लो। हमारी हीरोइन ने कह दिया मैं तो तुम्हें भाई मानती हूँ, और दूसरी बात अब मैं मैरिड भी हूँ। वह कह रहा था तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। हमारा हीरो उसे दूर करता है और कहने लगा ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैंने ही इससे शादी की है। हमारी हीरोइन रिंग दिखाते हुए कहती है विश्वास नहीं है तो ये देखो। मिस्टर जी उसके सामने ही उसे किस भी करता है। ये देखकर वह कह रही थी काश ऐसा प्यार करने वाला मुझे भी मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। देखा तुमने, मैं इसे प्यार करता हूँ और इसके पेट में मेरे बच्चे भी पल रहे हैं। 10 सालों से मैं इसे प्यार कर रहा हूँ, तुम यूं ही मुझे इससे नहीं छीन सकते। तब हमारे हीरो ने उसमें एक चिपका दिया। गार्ड उसे पकड़ कर ले जा रहे थे। वह कहता है जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। अपनी पत्नी का सिर अपनी ओर करता हुआ पूछ रहा था तुम क्या देख रही हो? कुछ भी तो नहीं। चलो हम लोग इस बात को पब्लिक कर देते हैं, लेकिन अभी हमारा केवल एग्रीमेंट हुआ है, शादी थोड़ी की है। आज का केस देखकर मुझे लग रहा है मुझे ये पब्लिक करना ही होगा, वरना पता नहीं कितने आदमी तुमसे अट्रैक्ट होते रहेंगे। सभी को उसने बता दिया यह मेरी पत्नी है। सारे लोग ताली बजाते हुए कह रहे थे जल्दी से किस करो। तब क्या था, दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लगे। तभी एक लेडी आकर कह रही थी तुम और वह डॉक्टर बहुत अच्छे दोस्त हो। उसने तुमसे कहा था कि उसकी बहन को ढूंढने में मदद करो। मुझे पता है, मैं उसके बारे में पता लगवा रहा हूँ। वह तो अभी बिजनेस ट्रिप पर गया है, लेकिन मुझे यह पता चल गया है कि सीसी कौन है। इसलिए तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। क्या वह वादा भी तुम भूल गए? हमारी हीरोइन पूछ रही थी तुम्हारी और मिस सीसी की एंगेजमेंट बचपन में ही हो गई थी। वो तो बचपन की बात थी। उसकी सासू माँ कह रही थी अब जब हम लोग यहाँ वापस आ गए हैं तो तुम्हें हमारा प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। तुम्हें तो सच पता ही है जी फैमिली में साव 18 साल बाद पैदा हुआ है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, इसलिए हमारी फैमिली आप लोगों को कंपनसेशन दे देगी। मुझे आपका कंपनसेशन नहीं चाहिए, इससे सेटिस्फैक्टरी आंसर चाहिए। दादी को धक्का दिया। हमारी हीरोइन गुस्से में आकर कह रही थी अच्छे से बात नहीं कर सकती। उसका चेहरा देखकर उसे लग रहा था ये तो सीसी है। हमारा हीरो उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। रात में हमारी हीरोइन को रंगमाँ की कही हुई बातें याद आ रही थी, जो लेटर दिखाते हुए कह रही थी कि इसकी सगाई बचपन में ही हो चुकी है। तो प्रेजेंट में हमारा हीरो उसका हाथ दिल पर रखकर कह रहा था मेरे दिल में बहुत समय से केवल तुम बसती हो, उसके लिए कोई जगह नहीं है। कहीं तुम्हें उनकी बात से मुझसे जलन तो नहीं हो रही? हमारी हीरोइन गुस्से में बोलती है भला मुझे जलन क्यों होगी, अगर ऐसा है तो आराम करो। उसे किस किया? तभी रंग युवान का कॉल आता है। वह पूछ रही थी मैं क्या उत्तर दूं। जी ने फोन उठाया। डॉक्टर कह रहा था भैया तुम उसके फोन पर क्या कर रहे हो? किस करता हुआ बता रहा था वह मेरे बाजू में लेटी हुई है, मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था, तुम दोनों करीब आ गए। गुड नाइट। मैंने तुमसे मेरी बहन के बारे में ढूंढने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? इसके बारे में पता चल रहा था और मैं उसे जैसे प्यार कर बैठा था वो अभी मेरे साथ थी। हम दोनों दादी के पास पहुंचे। हमारे हीरो ने रिपोर्ट दिखाते हुए कहा इसके पेट में जो बच्चे हैं वह मेरे हैं। ये जानकर दादी बहुत खुश हो गई, क्योंकि 18 साल बाद ऐसा हो रहा था। उन्होंने उसे दूर करते हुए कहा मेरी बहू से तुम दूर रहो, उसे इतना परेशान करते हो। दादी ऐसी बात नहीं है, ये मेरा बहुत ख्याल रखता है। हमारी हीरोइन ने कहा सुना दादी, अब वह अपने मुंह से कह रही है कि मैं उसका ख्याल रखता हूँ, तुम दूर रहो। बेटी आज से तुम काम पर जाना बंद कर दो, घर पर रहकर आराम करो और अपने बच्चों का ख्याल रखो। तभी रंगमा अपनी बेटी को लेकर आई और कहने लगी मेरी बेटी से शादी की डेट कब फिक्स कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? कल मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था हमारी सिचुएशन क्या है, फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो सबके सामने यह अनाउंस करवा दो और जो हानि होगी उसके लिए तैयार रहो। हमारे हीरो ने दादी को शांत करते हुए कहा आप चिंता मत करो, आपकी बहू के साथ मैं हूँ, उसे कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। सीसी ने कहा क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? अब मैं वापस आ गई हूँ तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और अपना वादा पूरा करना होगा। माफ करना मिस रॉन्ग,
लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। उन्होंने कहा। वह सोच रही थी, इसकी पत्नी तो केवल मैं ही बनूंगी। उसने अपनी माँ से कहा, इतने सालों तक आप इसके बारे में मुझे बताती रही, मैंने इसे अपने दिल में बसा रखा और अब देखो ये मना कर रहा है। बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अगर हमें जबरदस्ती शादी भी करवानी पड़ी तो हम वह भी करवाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। रंगमां ने आश्वासन दिया। रंगमां ने पूछा, मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ, क्या तुम इस अनजान लड़की को चुनोगे या मेरी बेटी सीसी को? हमारे हीरोइन को किस करते हुए उन्होंने कहा, अगर आप 1000 बार भी पूछोगी तो मेरा जवाब यही होगा। ये बात सुनते ही हमारी हीरोइन सोचने लगी, ये मुझे सच में प्यार करता है। जब तुम मेरी इतनी सपोर्ट कर रहे हो, मुझे डिफेंड कर रहे हो, तो तुम इस अनजान लड़की के लिए मेरी बेटी सीसी को छोड़ रहे हो। तुम्हें अपनी फैमिली की रेपुटेशन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। माँ ऐसी बात मत करो, मुझे लगता है मिस्टर जी मेरी दोस्ती को नहीं भूले होंगे। मैं बचपन में जो भी बोला हो, लेकिन अब मैं प्यार इसे करती हूँ, तो मेरा भी कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं तो बस इसलिए बता रही हूँ कि आपके साथ मेरी कितनी अच्छी मेमोरीज है। उसे पास नहीं आने दिया। सीसी ने कहा, मैं तो बस अपनी दीदी की अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ, और उसके हाथ पर पानी गिरा दिया। उसने उसे दूर किया। उसकी कलाई पर लाल रंग का निशान था। रंगमां ने पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो बचपन से ही है। हमारे हीरो को भी याद आया कि ऐसा ही निशान सीसी के हाथ पर भी था। क्या तुम्हें बचपन का कुछ भी याद नहीं है? उस समय मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था, इसके बाद से मैं सारी चीजें भूल गई थी। वह अपनी बेटी के हाथ पर वह निशान देख रही थी और उससे पूछ रही थी, रेड बर्थ मार्क कहाँ गया? वह तो नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बर्थ मार्क से कुछ नहीं होता माँ, मैं आपकी सच में बेटी हूँ। क्या तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें किस चीज से एलर्जी हुआ करती थी? मम्मी अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब मेरी फिजिकल कंडीशन और कुछ है। ये लो बेटी, बचपन में तुम्हें आम खाना बहुत पसंद था। जैसे ही उन्होंने आम हमारी हीरोइन को खाने के लिए दिया, उसने कहने लगी, मैं नहीं खा सकती, मुझे इससे एलर्जी है। तब वह कहने लगी, इसका मतलब है तुम ही मेरी असली बेटी हो। उसकी दूसरी बेटी ने कहा, माँ आप इसकी बातों में मत आइए, ये आपको धोखा दे रही है। उसने धक्का दे दिया। कह रही है तुम्हें आम से एलर्जी है, तुम्हारी कलाई पर वह हार्ट का बर्थ मार्क भी है। बेटी सारी गलती मेरी है, तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगी है ना? आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरे संबंधियों ने मुझे बताया था, मेरी माँ तो गुजर चुकी है। हमारे हीरो ने कहा, अगर आपको इतना ही यकीन है तो चलो चलकर डीएनए रिपोर्ट करवा लेते हैं। मेरा दोस्त डॉक्टर है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वह उसे कॉल लगा रही थी, इतने में वह वहाँ पर ही आ गया। आप जैसा सोच रही हो ये बिल्कुल वैसा ही है। लास्ट टाइम मैंने इसका डीएनए टेस्ट किया था, उससे ये प्रूफ होता है कि ये आपकी बेटी सीसी है। वहाँ मौजूद लड़की कह रही थी, ये कितनी लकी है, ये रॉन्ग फैमिली की बेटी भी निकली और श्रीमती ची भी बनने वाली है। मैं इसे जीने नहीं दूंगी। ची ने उसे दूर किया। डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें पुलिस थाने ले चलता हूँ। हमारे हीरो ने पूछा, तुम क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, बस यही कि मैं तुम्हें भाग्य से मिली हूँ। उसने कहा, तब क्या था? हमारे हीरो ने उसे किस कर लिया। मैं तो अपने बच्चों के आने का वेट कर रहा हूँ। उसने कहा, क्यों भाई इतनी जल्दी क्यों है? कुछ ज्यादा ही बचकानी हरकतें कर रहे हो। आज उसे किस करने जा रहा था। उसने कहा, रोक दिया, अभी मेरा मूड नहीं है, मुझे सोने दो। पर वह नहीं माना, उसे चूम कर ही रहा। बाद में उसकी न्यूट्रिशनिस्ट ने उसके कहने पर पूरी सजावट कर दी जैसा वह चाहता था, ताकि वह अपनी पत्नी को प्रपोज कर सके। लेकिन न तो उसकी पत्नी घर आई थी और न ही उसका फोन लग रहा था। उसने कुछ देर और वेट किया और वह वहाँ पर आ गई। तुरंत ही उसने उसे गले लगा लिया। दूर करती हुई उसने पूछा, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पहले ये बताओ, तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। उसने कहा। उसे बेड पर फेंकते हुए वो बोला, तो इसकी तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी, और उसे चूमने लगा। हमारी हीरोइन ने भी इस पल को बहुत एंजॉय किया। वो मिस्टर चीज से बोली, चलो हम लोग जाकर शादी कर लेते हैं। वह कह रहा था, पहले आज रात मौज करते हैं क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वह दोबारा शुरू हो गया। वह सबके सामने आया। डॉक्टर ने कहा, मैंने अपनी बहन को ढूंढ लिया है जिससे तुम प्यार करते हो, वही मेरी बहन है। अगर तुमने इसे परेशान किया तो फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। सभी लोग किस करने के लिए कह रहे थे। इस बार हमारी हीरोइन ने पहल की। हीरो पीछे नहीं हटा, उसने उसे किस किया। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहना दी और एक दूसरे का जीवन भर ख्याल रखने का वादा किया। ऐसा करके दोनों बहुत खुश थे। इसी लम्हे के साथ यह ड्रामा यहाँ पर खत्म हो गया।